असां इनवाइट कयो आहे पंहिंजे प्रोग्राम इस्लामाबाद खां असांखे ज़ूम ते जॉइन कयो आहे जनाब रेहान ताहिर साहब असां सां गॾु मौजूदु आहिनि जेके मैनेजर आहिनि इन स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम जा। रेहान साहब अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है खैरियत से होंगे। वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। रेहान भाई बताइएगा स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल की जर्नी कैसी रही सर? अल्हम्दुलिल्लाह 3rd पोजीशन पाकिस्तान टीम ने सिक्योर की। बहुत शुक्रिया मुबशिर साहब आपका। और यकीनन मेरे लिए एक एजाज़ की बात ये भी है कि मैं आज आपकी टीवी पर बात कर रहा हूँ, और ये सिंध की धरती का एक ऐसा टीवी है जो कि मुकामी सतह पर चीज़ों को प्रमोट करने पे एक बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह हम भी गली कूचों के उन्हीं बच्चों को जो कि मुकामी सतह पर जो गली कूचों में खेल रहे होते हैं, हम 2014 से उन बच्चों को प्रमोट करने में अपनी छोटी सी काविशें लेके आगे बढ़ रहे हैं। 2014 से मैं अगर इसके माजी की सफर के ऊपर बात जरूर करना चाहूंगा कि हमने ब्राजील में पहली मर्तबा शिरकत की। पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम ने, आपको याद होगा, लियारी के बच्चे उसमें बहुत ज्यादा शामिल थे और हमने वहां पर भी 3rd पोजीशन हासिल की। उसके बाद 2018 में हम मॉस्को गए जिसमें स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप में 2री पोजीशन हासिल की रशिया में। फिर हम कतर वर्ल्ड कप में गए, कतर में भी हमारी 2री पोजीशन थी। और अब मैक्सिको में जो स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप हुआ, इसमें पाकिस्तान की स्ट्रीट चाइल्ड टीम ने अल्हम्दुलिल्लाह 3री पोजीशन हासिल की है। अच्छा, ये सारा जो सफर था, इन हर पार्टिसिपेशन में जो 4-4 साल के गैप आए, आपको पता है 4 वर्ल्ड कप तो हमने खेले हैं बच्चों के। ये स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड एक इदारा है जो कि पूरी दुनिया के स्ट्रीट चिल्ड्रन को हर वर्ल्ड कप से पहले उसी जगह पर इकट्ठा करता है और वहां पर उनके साथ जुड़े हुए मसाइल पर बात होती है, उनकी तरबियत और उनको आगाही और शऊर देने के लिए मुख्तलिफ सेशन होते हैं, और साथ में फुटबॉल से जुड़ा हुआ एक खेल फुटबॉल यकीनन वो वहां पर खेला जाता है। तो यकीनन पाकिस्तान के बच्चों ने वहां पर ना सिर्फ उन बाकी चीजों के अंदर पार्टिसिपेशन की और साथ साथ इस वर्ल्ड कप में फुटबॉल के अंदर अपनी कामयाबी का जौहर दिखाया। और ये बच्चे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से, कराची से लेकर लंडी कोतल तक, ये पूरी टीम पाकिस्तान के तमाम सूबों का एक हसीन गुलदस्ता थी। और माशाल्लाह आपने देखा कि पहले जो फेज में हमारे 6 मैचेस हुए उसमें इंडोनेशिया को हराया, मैक्सिको को हराया, वेल्स की टीम को हराया जो कि बर्तानिया से आई थी, और इसके अलावा दीगर टीमों के साथ साथ, लेकिन सेमीफाइनल में ब्राजील के साथ जो मुकाबला हुआ, बहुत ही जबरदस्त हमारे बच्चों ने खेल का मुजाहरा किया और ये बताया कि पाकिस्तान का जो ये गली कुचों का टैलेंट है अल्हम्दुलिल्लाह वो किसी से कम नहीं। और उनकी एक मिसाल आपके सामने है कि तमाम लोगों ने पाकिस्तान के इन बच्चों को ना सिर्फ सराहा, और सबसे ज्यादा जो गोल करने का रिकॉर्ड है वो भी हमारे खिलाड़ी के हिस्से में आया। बहुत बेहतर। रेहान साहब, मुझे ये बताएं कि स्ट्रीट चाइल्ड के हवाले से सिर्फ फुटबॉल की गेम ही क्यों खिलाई जाती है, बाकी दूसरी गेम्स, दूसरे स्पोर्ट्स पे क्यों नहीं फोकस किया जाता? देखिए, हमारा जो मौकफ था, जो हम प्रोजेक्ट मैदान के तहत, जैसे कि आपने शुरू में बताया इंट्रो में, मुस्लिम हैंड्स ये काविश करती है कि ना सिर्फ हम इन बच्चों के स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट के एजेंडे को लेकर आगे बढ़े, हम तो आउट ऑफ स्कूल बच्चों के प्रोजेक्ट्स के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह कई दिहाई से काम कर रहे हैं। आपको याद है कि इस वक्त सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के साथ हम बदीन के अंदर जो है वो सरकारी स्कूल जो है वो मुस्लिम हैंड्स चला रही है। पंजाब के अंदर पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के तहत 5 से ज्यादा स्कूल मुस्लिम हैंड्स जो है वो चला रही है। लेकिन इसके अलावा हम फुटबॉल पे इसलिए फोकस करते हैं कि फुटबॉल, आप देखें कि ऐसा बुनियादी खेल है कि जो सबसे ज्यादा मारूफ है, सबसे ज्यादा आसान है और सबसे सस्ता है। एक गेम, एक फुटबॉल जो है वो 22 बच्चों को इंगेज कर देता है।